श्री रामकिशोर दोगने जी, भाई इस पर बहुत समय लगा दिया आप लोगों ने। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग क्रमांक 43 के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। खेल एवं युवा कल्याण युवा से जुड़ा हुआ मामला है और युवा ही हम कहते हैं कि देश का भाग्य विधाता है, देश का खेवनहार है, पर युवाओं के लिए जो बजट रखा गया है बहुत कम है। 662 करोड़ बजट सिर्फ युवाओं के लिए रखा गया है। इसमें अगर हम देखें कि 55 जिलों को भाग दें तो 12 करोड़ रुपए एक ज़िले को आता है। अब 12 करोड़ में एक स्टेडियम भी नहीं बन पा रहा है, तो कैसे चलेगा ये? जब युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी के लिए भी स्टेडियम की ज़रूरत पड़ती है, खेल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी उनको प्रैक्टिस करने के लिए साधन नहीं मिलेगा तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि सरकार को इसमें बजट बढ़ाना चाहिए और ज़िले लेवल पर योजनाएं देना चाहिए, क्योंकि खेलो इंडिया में इन्होंने 180 करोड़ का प्रावधान किया, खेल अकादमियों के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया, स्टेडियम खेल अधोसंरचना के लिए 159 करोड़ का प्रावधान किया है, पर इसमें कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि हमारे हरदा जिला नया जिला बना था 98 में, पर उसके बाद वहाँ एक सिंगल स्टेडियम है जिसमें बच्चे क्रिकेट के भी खेलते हैं, हॉकी के भी खेलते हैं, फुटबॉल के भी खेलते हैं, और जो पुलिस की सर्विस वाले प्रैक्टिस वो भी करते हैं, चाहे सेना की सर्विस वाले या दूसरे जो इसमें जाते हैं उसके लिए भी जो प्रैक्टिस करते हैं, खेल किया, लॉन्ग जंप किया, दौड़ किया, तो वो भी उसी में करते हैं। तो खेलने के लिए बिल्कुल मैदान नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि हरदा जिले में कम से कम तहसील प्लेस पे एक स्टेडियम दे दिया जाए, एक खिरका में स्टेडियम दे दिया जाए, एक हरदा में स्टेडियम बनाया जाए और टिमरनी में भी बनाया जाए, क्योंकि खेल में हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। कबड्डी खेल बहुत अच्छा है, पहलवानी बहुत अच्छी है हरदा की, और हरदा के बच्चे क्रिकेट में भी बाहर निकल रहे हैं, पर इनको खेलने की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती और वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि हरदा में खेल की व्यवस्था करा देंगे तो अच्छा रहेगा। एक ही स्टेडियम में सब खेल होते हैं तो सबको तकलीफ आती है, और ये बड़े खेल जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तो एक ही में खेलेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये मेरा आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि एक स्टेडियम बहुत अच्छा सुसज्जित स्टेडियम हो और इंडोर स्टेडियम भी बने। इंडोर स्टेडियम के नाम से भी वहाँ काफ़ी टाइम से डिक्लेयर हो रहा है, पर आज तक नहीं बना है। घोषणाएं खूब हुई हैं, पर घोषणा के बाद आज तक नहीं बना है। इसलिए आपके माध्यम से ये निवेदन है कि इंडोर स्टेडियम बने, इसके साथ ही एक बड़ा स्टेडियम और बने जिसमें हॉकी क्रिकेट अलग से हो जाए, क्रिकेट का एक अलग हो जाए और अन्य खेल के लिए उसमें सुविधाएं हो जाए। ये मैं मांग करना चाहता हूँ। और किशोर जी कृपया थोड़ा इसके साथ ही एक और मैं सहकारिता पर छोटी सी बात रखूँगा। एक मैं आपके में हमारे अमरपाटन के विधायक आदरणीय राजेंद्र कुमार सिंह जी की जो आप सभापति थे, इसलिए उनकी मांग वो रख नहीं पा रहे थे, मुझे निर्देशित किया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उनकी तरफ से कि अमरपाटन विधानसभा में भी ग्राम मुकुंदपुर में स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों की बहुत पुरानी मांगें हैं, पूरी करने के लिए रेवेन्यू विभाग से समन्वय कर खेल मैदान या स्टेडियम को मंजूर कराया जाए तो उनको भी सुविधा हो जाएगी। सभापति महोदय ऊपर बैठे थे इसलिए वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, तो उनकी बात भी है, तो मुकुंदपुर में भी एक स्टेडियम घोषित किया जाए जिससे उनके क्षेत्र में काम होगा। उसके साथ ही सहकारिता के संबंध में बात करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता हरदा भी बहुत बड़ा सहकारिता का केंद्र रहा है और पूरी फसल की खरीदें वहां होती हैं। पुराना इतिहास बहुत खराब है सहकारिता का। सहकारिता में जितने भी खरीदी हुई है उसमें दलाली कमीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो चीज़ें नहीं हो। उसके साथ ही सहकारिता में एक हमारी सोसाइटी खिड़कियाँ तहसील की सोसाइटी थी, चौकड़ी सोसाइटी, उसका 150 किसानों का आज तक पेमेंट नहीं मिला है। वो प्रबंधक ने गबन करके चला गया है, उसके ऊपर FIR करने के बाद छोड़ दिया गया। किसानों का पेमेंट नहीं मिला, चौकड़ी 150 किसान उसमें है, तो उनका चने का पेमेंट दिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही मेरा निवेदन आपसे। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।